हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको नया चैप्टर पढ़ना है। नया चैप्टर यानी कि नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है चैप्टर का नाम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या होता है इसका? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रण, ठीक। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है, यानी व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, ये समझिए। तो वह प्रक्रम मतलब जिसके द्वारा जो जीव होते हैं जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोल करना। हमारी बॉडी में बहुत सारी रासायनिक और भौतिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो उन क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल करना ये जैविक क्रिया यानी जंतुओं के द्वारा जो होती है, तो कंट्रोल करना, उन जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करना। और जो रासायनिक और भौतिक क्रियाएं होती हैं उनका क्या होता है? अंगों में समायोजन हो जाता है। तो समायोजन होना क्या कहलाएगा? समन्वय कहलाएगा, ठीक है। तो डिफिनीशन आपकी क्या हो जाएगी, समझिएगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, क्या कहते हैं? नियंत्रण, यानी कि नियंत्रण कहलाता है। वह विभिन्न जैविक रासायनिक और भौतिक क्रियाएं, कैसी क्रियाएं? भौतिक क्रियाएं और अंगों में समायोजन होना, समायोजन क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं नियंत्रण कहलाता है। और जो विभिन्न जैविक रासायनिक भौतिक क्रियाएं और अंगों में जो समायोजन होता है वो क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं व्यवहारिक ढंग से समझाने की कोशिश करूँगी, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो नियंत्रण मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रोल, ठीक। और समन्वय मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन, ठीक। यानी तालमेल करना। समन्वय एक तरह से क्या मतलब हो गया कि इसका तालमेल करना। एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, आपको एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल के जरिए कि जैसे कॉलेज में क्या होता है? प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं और क्या होती हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे और स्टूडेंट्स होंगे। तो प्रिंसिपल होगा, टीचर्स होगा और स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? कॉलेज को सुचारू रूप से चलाते हैं। क्या करते हैं? कॉलेज को सुचारू रूप से चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? कि जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के अंडर में क्या होते हैं? सारे टीचर्स होते हैं और टीचर्स के अंडर में क्या होते हैं? सारे स्टूडेंट्स होते हैं। कहने का मतलब जो प्रिंसिपल होता है तो वो टीचर को कार्य करने के लिए बोलता है। टीचर्स प्रिंसिपल पर डिपेंड होते हैं, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। और जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर पर। तो टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को क्या करता है? अनुशासित करता है। तो इस प्रकार क्या होता है? तीनों मिल करके एक तालमेल बनाए रखते हैं। तीनों तालमेल के साथ क्या करते हैं? विद्यालय को चलाते हैं, यानी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो इन तीनों के तालमेल से ही क्या होता है? विद्यालय सुचारू रूप से चलता रहता है, जिसे
क्या कहते हैं, एक तरह से समन्वय कहते हैं। तो इन तीनों का जो तालमेल होता है या इस तरह से तीनों आपस में मिलकर के विद्यालय को चलाना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। यानी समन्वय देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल देखने को मिलता है। ठीक है, आपको दूसरा मैं एग्जाम्पल एक समझाऊंगी। जैसे कि मान लीजिए आप चलते हैं, ठीक। तो जब आप चलते हैं तो आप अपने दोनों पैरों को एक साथ तो नहीं रखते हैं कि आप दोनों पैरों को एक साथ रखें और आगे बढ़ लें। नहीं, अगर आप दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे तो गिर सकते हैं। आप क्या करते हैं कि एक एक करके पैरों को रखते हैं, एक पैर आगे बढ़ाएंगे फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से क्रम बाय क्रम क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, मतलब समन्वय हो गया। यानी कि जो भी हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाओं में नियंत्रण होता है या नियंत्रण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। जो नियंत्रण देखने को मिलता है, जो समन्वय देखने को मिलता है यानी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, तो ये कैसे होता है, ये हमारी बॉडी में जो जैविक क्रियाएं होती हैं तो वही जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करना या उन्हीं जैविक क्रियाओं के जरिए हम समन्वय देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कि जैसे जीवधारी होते हैं यानी कि जो सजीव होते हैं, तो सजीव हो गए, सजीवों में जंतु भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन या समन्वय करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि सजीव, सजीवों में कौन से आ गए, सजीव, जैसे कि जंतुओं और पादपों, ठीक, में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर की विभिन्न क्या होती है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण नियमन व समन्वय होता है। क्या होता है, समन्वय होता है। ठीक है, तो समझ में आया। जो हमारे सजीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो इन्हीं रासायनिक क्रियाओं में हमें नियंत्रण, नियमन और समन्वय देखने को मिलता है, या नियंत्रण या समन्वय होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। आप बार बार सोच रहे होंगे कि मैम क्रियाएं बता रही, कौन सी क्रियाएं। तो जो जीवधारी होते हैं यानी जो मतलब हमारा शरीर होता है, तो हम अपने शरीर की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे शरीर में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रिया होती है, तो आपकी जो 3 प्रकार की क्रिया होगी, तो सबसे पहले होती है आपकी ऐच्छिक क्रियाएं। पहले भी आप नाम सुन चुके होंगे, 9th में भी आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक। कौन सी क्रियाएं होगी, ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, दूसरी आपकी होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक, और तीसरी कौन सी होगी आपकी, प्रतिवर्ती क्रियाएं। कौन सी, प्रतिवर्ती क्रियाएं। समझ में आया कि हमारी बॉडी में कितने प्रकार की क्रियाएं होती, 3 प्रकार, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कौन सी मैंने बताई, प्रतिवर्ती क्रिया। अब तीनों को मैंने समझ लीजिए। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसमें हमारा कंट्रोल हो सकता है, मतलब ऐसी क्रिया जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, उन्हें कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक का मतलब क्या होगा कि जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, यानी उन क्रियाओं को हम चाह करके भी रोक नहीं सकते, उन्हें बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है वे क्रियाएं जो अचानक हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर से समझिए, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं उन्हें ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, और जिन पर हमारी इच्छा का कोई जोर नहीं होता, यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। और जो क्रियाएं अचानक हो जाती हैं, अचानक होती हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, अब कौन सी होती हैं, जैसे ऐच्छिक क्रिया मैंने बताया कि इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, यानी चाहे तो हम उन क्रिया को करें, चाहे तो ना करें। कैसे, जैसे चलना, क्या होता है, चलना, बोलना,
उठना, बैठना आदि बहुत सारी होती है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया में क्या आ जाती है, जैसे श्वसन यानी कि सांस लेना, ठीक, और हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, हृदय की धड़कन या हृदय का धड़कना। ठीक है, और प्रतिवर्ती में क्या बताया मैंने, अचानक होने वाली क्रिया, अचानक होने वाली क्रिया। ठीक, अब देखिए ऐच्छिक क्रिया में क्या बताया, जो इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करती है, जैसे चलना, बोलना, उठना, बैठना, सोना, जगना, कि अगर हमारी इच्छा है तो हम चल रहे हैं, नहीं है तो नहीं चल रहे हैं, मन है तो बोल रहा है, नहीं मन है तो नहीं बोल रहे हैं, मन है हमारा बैठने का तो हम बैठ गए, नहीं तो उठ गए। ठीक है, यानी कि इस पर हम अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अच्छी क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया, जैसे हम लोग सांस लेते हैं या जो हमारी हृदय की धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, धड़कना, तो क्या हम अपनी हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। क्या श्वसन क्रिया को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। और हृदय की धड़कन, श्वसन क्रिया रुक गई तो सीधे ही आप पूरी तरह से रुक जाएंगे, यानी कि फिर आप पूरी तरह से आपकी अच्छी क्रिया रुक जाएंगी या ऊपर पहुंच जाएंगे। समझ में आया, तो ये होती है अनैच्छिक क्रिया जो निरंतर कार्य करती हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, ये लगातार कार्य करती रहती हैं, तो ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है। जैसे श्वसन हो गया, हृदय की धड़कन हो गया, यानी हृदय का धड़कना हो गया। ठीक, प्रतिवर्ती क्रिया मैंने क्या बताया कि अचानक होने वाली क्रिया होती। अचानक रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि आप जैसे सपोज दैट मानिए कोई गर्म चीज़ है या गर्म तवा है, तो उसके बीच उस पर जैसे ही आपका हाथ टच हो जाता है तो आप देखते हैं कि आपका हाथ तुरंत हट जाता है, होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है ना कि तुरंत हट जाता है। आपको बोलना भी नहीं पड़ता है, कहना भी नहीं पड़ता है, आपको तुरंत एहसास होता है कि हाँ ये इससे मुझे गर्म लग रहा है, तो आप उस हाथ को समय नहीं लगता है, सेकंडों में तुरंत हट जाता है। तो ये अचानक ही होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि आग जल रही है या गर्म तवा है तो आप उस पर कुछ देर हाथ रखते हैं, कुछ देर बाद हटाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हाथ आपका टच होता है तुरंत हाथ हट जाता है। तो गर्म तवे से या गर्म चीज़ से हाथ काटना, और भी बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे सुई आपके चुभ जाती तो अचानक आप हटते हैं, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, यानी अचानक होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। समझ में आया, तो हमारी बॉडी में कितनी प्रकार की क्रियाएं होती, 3 प्रकार की क्रियाएं होती। तो इस प्रकार हमारे शरीर में 3 प्रकार से जैविक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, 3 प्रकार से जैविक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कौन सी, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो इन क्रियाओं को कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम आपको बताएंगे कि समन्वय किस प्रकार से होता है, जो जंतु होते हैं उनमें समन्वय किस प्रकार से होता है। तो देख लीजिए, जंतुओं में जो समन्वय होता है 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। ठीक है, जंतुओं में समन्वय 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। कैसे, पहला होता है तंत्रिका, तंत्र द्वारा, ठीक, और दूसरा आपका होता है, इस चैप्टर में बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रासायनिक समन्वयन कहने का मतलब अंतः स्रवी ग्रंथियों से